1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार ने मंजूरी दी है। बात करते हैं, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी? 90वीं। ठीक है, यह अभी हाल में एनटीपीसी में भी आया था। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 109वें स्थान पर रहा। बात करते हैं तो बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोचोस 25 किस देश में शुरू हुआ था? तो मिस्र में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भांवला ने कौन से पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो यहाँ पर शर्ली बोचवे बनी है, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है। ठीक है, भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। ठीक है, सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 7% की वृद्धि कर दी है। बात करते हैं 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो चेन्नई में संपन्न हुआ है। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है दोस्तों। ठीक है, 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के लिए शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तेलंगाना से शुरू की है। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह झारखंड में मनाया जाता है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। बात करते हैं किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यहाँ पर कितने मतों में से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो 288 मतों से। विपक्ष में कितने वोट मिले हैं? यहाँ पर 232। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ है। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। दोस्तों देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को सम्मानित किया गया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान यहाँ पर कानूनी दर्जा देगा। किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया है? तमिलनाडु को मिला है। दोस्तों कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 अप्रैल 2025 को चैरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मणिपुर में मनाया जाता है। किस विषय के साथ दोस्तों 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक या थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक के द्वारा दोस्तों। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? तो अहमदाबाद को यहाँ पर GI टैग मिला है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना संबालेका ने यहाँ पर जीता है। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। ठीक है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने देश भर में दोस्तों कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? तो 728 यहाँ पर एकल मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। भारत ने दोस्तों किस देश को यहाँ पर वेव्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ वर्ष भर चलने वाला हना जो लांगपुई है स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? वह कहाँ पर शुरू किया गया? तो आइजोल में शुरू किया गया है।
यहाँ पर रंगोली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो असम में मनाया गया है दोस्तों। नीति आयोग द्वारा दोस्तों जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को दोस्तों जीआई टैग मिला है, तो तेलंगाना को जीआई टैग मिला है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आकाश यहाँ पर श्राफ को किया गया है सम्मानित। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, तो हंगरी बना है दोस्तों। ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो 36वें स्थान पर है दोस्तों। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यूनाइटेड किंगडम करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मोहसिन नकवी को यहाँ पर क्या किया गया है, क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया एशियाई क्रिकेट परिषद का दोस्तों। ठीक है, मोहसिन नकवी को। देखिए 5 अप्रैल 2025 को 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो ब्राज़ील में आयोजित हुई है। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, तो टोक्यो में आयोजित हुई है। कहाँ के दोस्तों यहाँ पर अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है, तो गुजरात को मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। बात करते हैं तो भारणी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो दोस्तों केरल में मनाया गया है। जारी नोमैड दोस्तों कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आयरलैंड शीर्ष पर रहा है। हाल में किस देश ने दोस्तों बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है, तो बांग्लादेश ने संभाली है। बाद में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़ाकर कितना हो गया है, तो 930 हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण को सम्मानित किया गया, तो श्रीलंका को दोस्तों। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है, तो तमिलनाडु ने हासिल की है। किसने, तमिलनाडु ने हासिल की है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने दोस्तों अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो दोस्तों तमिलनाडु में किया गया है। टाइगर ट्रायफ अभ्यास का चौथा संस्करण दोस्तों किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ, तो भारत और अमेरिका के बीच संपन्न होता है। 7 अप्रैल 2025 को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है, तो पुर्तगाल के लिस्बन में यहाँ पर ग्रहण किया है। कहाँ के दोस्तों यहाँ पर नोलन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है, तो पश्चिम बंगाल को यहाँ पर जीआई टैग संदेश मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया, तो दोस्तों कामिंडो मेंडिस ने बनाया है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, तो श्रीलंका ने रिहा किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा है, तो दिल्ली है दोस्तों। यहाँ पर जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो यहाँ पर मैक्स वर्स्टपन ने दोस्तों जीता है। माधवपुर दोस्तों घेड़ मेला दोस्तों कहा जाता है, वह कहाँ आयोजित किया गया, तो गुजरात में आयोजित किया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर किस राज्य सरकार ने दोस्तों पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है, तो हरियाणा ने की है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा हरियाणा भी की है और यूपी ने भी अब कर दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 अप्रैल 2025 को दोस्तों हितेश गुलेरिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में दोस्तों कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबल में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो ओम बिरला ने किया है। बात करते हैं किसने दोस्तों AI की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर लामा 4 लॉन्च किया है दोस्तों, मेटा ने यहाँ पर लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार दोस्तों कक्षा 9 और 10 में दोस्तों त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी, तो हरियाणा लागू करेगी दोस्तों। ठीक है, त्रिभाषा यहाँ पर फार्मूला। T20 क्रिकेट में दोस्तों 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, तो दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली बन गए हैं। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता दोस्तों 13वीं या EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों लंदन में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने दोस्तों हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए दोस्तों किसके साथ समझौता किया, तो बेल के साथ समझौता किया दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा दोस्तों, तो उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक दोस्तों कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ, तो नेपाल में हुआ दोस्तों। यहाँ पर कहाँ के विलोवैट को GI टैग मिला है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को मिला है।
10 अप्रैल 2025 को किस देश के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भारतीय ऐप लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? तो चाइना ने ऐसी घोषणा की थी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते थे कहाँ के बायोटेक फर्म ने दोस्तों डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया? तो अमेरिका ने किया है। यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? राजेश उन्नी को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आगे बात करते हैं तो किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। किस देश ने दोस्तों 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान में ने बनाया दोस्तों, ठीक है, 6 घंटे में। 11 अप्रैल 2025 को किस लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो बानो मुश्ताक को चुना गया दोस्तों। यहाँ पर भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों? यहाँ पर JUSPAY बनी है दोस्तों, ठीक है, जूस पे कहा जा सकता है इसे। अब 11 अप्रैल 2025 को दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस ने यहाँ पर आमंत्रित किया है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कर दी गई है? तो स्लोवाकिया में यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। देखिए आप बात करते हैं किस देश ने दोस्तों गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ दोस्तों आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश से था दोस्तों। यहाँ पर माउंट कनलाओन दोस्तों किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने दोस्तों कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा में दोस्तों। यहाँ पर खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में दोस्तों। ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो चाइना। भारत यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर दोस्तों। यहाँ पर अगला देख लेते हैं कि 12 अप्रैल 2025 को ISA के द्वारा दोस्तों भागीदारी रूपरेखा CPF पर दोस्तों हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो मॉरिशस बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण पर दोस्तों स्त्री शिखर दोस्तों यहाँ पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? तो हैदराबाद करेगा दोस्तों। यहाँ पर अगला देख लेते हैं कि किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए दोस्तों टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया? तो यहाँ पर रेज रप्पे दोस्तों आपका जो है यह आपका रेज रपे है दोस्तों। यहाँ पर यह भुगतान लाने के लिए किया गया है, UPI का प्लगइन लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर दोस्तों रत्नपुर कर दिया गया? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर दिया गया है। वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में शुरू हुआ है। बात करते हैं विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह यात्रा उत्सव दोस्तों त्रिपुरा में मनाया जाता है। IIT ने दोस्तों ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है, IIT खड़गपुर ने दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उन्नत रोबोटिक सर्जर मशीन दोस्तों मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया, तो असम के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान में गिरावट देखी गई है। आगे यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो यह सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो यहाँ पर 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं, ठीक है। यहाँ पर SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों तेलंगाना बना है, ठीक है। यहाँ पर अगला देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तो तेलंगाना ने किया दोस्तों। यहाँ पर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने दोस्तों जीता है। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? P शिवकामी ने यहाँ पर क्या किया, सम्मानित किया गया है। बात करें किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने 78वां स्थापना दिवस मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मार्च 2025 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है, मार्च में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देख लेते हैं किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड ने शुरू किया है दोस्तों, ठीक है। 15वां ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी दोस्तों? ब्राज़ील में होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुभंकर गज सिंह के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा दोस्तों, ठीक है। किस राज्य ने दोस्तों जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है घोषणा। IIT ने दोस्तों सेमीकंडक्टर रिसर्च की बढ़ावा देने के लिए दोस्तों यहाँ पर
माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है तो IIT दिल्ली ने दोस्तों यहाँ पर। रक्षा साहित्य महोत्सव दोस्तों कलम कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। बात करते हैं 15वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है तो पंजाब ने जीता है। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है तो दोस्तों जस्टिस BR गवई बना है। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास दोस्तों डस्ट लीग का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ तो पुणे में हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया तो जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। भारतीय जो आपका भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है दोस्तों तो D नागेश्वरी रेड्डी को मिला है दोस्तों। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया तो महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कहाँ की है तो नई दिल्ली में की है। कहाँ की है तो नई दिल्ली में की है दोस्तों, ठीक है। किस बैंक ने दोस्तों यहाँ पर ट्रेन यानी पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लगाया है, ठीक है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है तो अमेरिका बना है। कौन बना है तो अमेरिका बना है दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला तो बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता में यहाँ पर शामिल किया गया, ठीक है। यहाँ पर किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर विकसित किया गया तो IIT मुंबई में दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है तो IIT मुंबई ने दोस्तों। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा दोस्तों तो भारत में स्थापित होगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो कहाँ T-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया तो तेलंगाना में किया गया है। किस राज्य सरकार ने दोस्तों भारत महिला संवाद अभियान शुरू किया तो बिहार में यहाँ पर शुरू किया है, ठीक है। हिमांशु जाखड़ ने दोस्तों अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता तो स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। किस राज्य मंत्रिमंडल ने दोस्तों यहाँ पर SC उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है तो आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दोस्तों यंग ग्लोबल लीडर्स के रूप में किसे चुना गया तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। बात करते हैं किस राज्य में दोस्तों स्थित यहाँ पर सिलक्यारा सुरंग का नाम दोस्तों बाबा बौखनाक सुरंग रखा गया तो उत्तराखंड में रखा गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर उत्तराखंड में रखा गया। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर क्या किया गया है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर किया गया। भारत ने दोस्तों 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं तो 11 पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की तो रूस पर की है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है तो नई दिल्ली में लॉन्च की गई दोस्तों, ठीक है। कहाँ लॉन्च की गई है नई दिल्ली में लॉन्च की गई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेज़बानी की है तो आयुष मंत्रालय ने मेज़बानी की है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओविचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं दोस्तों तो रूस से यहाँ पर लौटे हैं दोस्तों, ठीक है, रूस के हैं। भारत के दोस्तों 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो दिनेश माहेश्वरी बने हैं। बात करते हैं गांव स्तर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना तो कर्नाटक बना। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यातक कितने प्रतिशत बढ़ गया तो 19% बढ़ गया है दोस्तों यहाँ पर। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है, ठीक है। शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कृष्ण ढोकले को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लाइट 10 में हिस्सा लिया तो UAE में यहाँ पर हिस्सा लिया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं तो गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको ये भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे तो बैसरन मैदान में दोस्तों यहाँ पर। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया तो IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया तो विराट कोहली ने। बात करते हैं तो लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया तो आर्मर्ड डुप्लांटिस को यहाँ पर चुना गया है दोस्तों, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों यहाँ पर गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया तो त्रिपुरा ने किया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरन
प्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू की है। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा को यहाँ पर सम्मानित किया गया। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को यहाँ पर क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। देश के गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने यहाँ पर परीक्षण किया है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं तो यहाँ पर ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन आपका 213 पदक, भारत का स्थान तीसरा है। यहाँ पर कुल 7 पदक रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कुल 7 पदक इंडिया के रहे हैं। चाइना के 13 पदक रहे हैं और भारत का तीसरा स्थान यहाँ पर रहा है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि यूनेस्को में कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया गया? तो 16 यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में शुरू की गई है। हाल ही में दोस्तों यहाँ पर खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया है। बात करते हैं भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो श्रीलंका ने रद्द किया दोस्तों। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिड़ला उद्योगपति को दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं किस राज्य ने दोस्तों यहाँ पर पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों सिक्किम ने की है, और जैसा मैंने बताया अब यूपी ने भी कर दिया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती स्थापित होगा दोस्तों, ठीक है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं तो 2025 का जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत की कौन शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर बेंगलुरु IISc बेंगलुरु यहाँ पर रहा है दोस्तों, ठीक है। भारत ने किस पड़ोसी देश को दोस्तों यहाँ पर 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को यहाँ पर दान कर दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने के 27 में से 16 जिले मलेरिया युक्त घोषित किए गए? तो अरुणाचल प्रदेश में 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं। 2 दिवसीय बात करते हैं दोस्तों, भारत शिखर सम्मेलन 2025 में दोस्तों का आयोजन कहाँ किया गया? तो तेलंगाना में यहाँ किया गया है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पुणे फिडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है दोस्तों, ठीक है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बनाए हैं T20 में दूसरे। यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को यहाँ पर सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कि 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो उड़ीसा को यहाँ पर घोषित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगला देख लेते हैं कि नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों डॉन पेटिट है। यहाँ पर किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? दोस्तों प्रदीप कुरबाह ने जीता है दोस्तों। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजोन 20 मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों चाइना ने लॉन्च किया। असम राइफल में दोस्तों किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया? तो श्री लक्ष्मी PV को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा दोस्तों? तो अयोध्या में बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग यहाँ पर बाहर आए हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं हेनले एंड पार्टनर्स को वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर? तो मोनाको यहाँ पर सबसे महंगा शहर है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के अंतर्गत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक यहाँ पर रखा है। चर्चा में रहा दोस्तों महुआ दान दोस्तों वुल्फ सैक्चुरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह झारखंड में स्थित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर किस देश ने दोस्तों इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है दोस्तों? तो युगांडा ने यहाँ पर की है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? तो ईरान ने घोषित किया। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है दोस्तों? तो फिलीपींस को भेजा है।
ठीक है। प्रकाशित दोस्तों यहाँ पर उपन्यास द कश्मीर साल किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, तो रोजी थॉमस के द्वारा लिखी गई है। सूचना अनुसार तालिस्मन दोस्तों सेवा 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दूसरी एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा, तो दोस्तों भारत रहा है। कुल पदक कितने हैं, 87 हैं। स्वर्ण कितने हैं, 83 हैं। रजत कितने हैं, 3 है। कांस्य कितने, 1 है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आगे यहाँ पर देखते हैं फिजी के सर्वोच्च सम्मान यहाँ पर कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया, तो मधुसूदन देसाई को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। भारत ने दोस्तों किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया, तो फ्रांस के साथ समझौता किया दोस्तों यहाँ पर। कोपा डेल रे कप किसने जीता दोस्तों, तो कोपा डेल रे कप दोस्तों बार्सिलोना ने जीता है। यहाँ पर बात करते हैं कि लीग का खिताब किसने जीता दोस्तों, लिवरपूल ने जीता दोस्तों यहाँ पर। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, तो दोस्तों ब्राज़ील में हुई है, ये आपको याद रखना है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं आईपीएल में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने, तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं दोस्तों। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो दोस्तों जापान में आयोजित किए जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला यहाँ पर देख लेते हैं 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त करने हेतु AI किरण लॉन्च किया, तो मेटा इंडिया ने दोस्तों। यहाँ पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है, तो अमेरिका है दोस्तों, ठीक है।